लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज हम स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी, राइट। हम लोगों ने किया था हीट कैपेसिटी तक, ठीक है बच्चे। तो अब हम करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। इस बार भी आया था। चलो, सबसे पहले टर्म आती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, NH3, ठीक है। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी? इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बच्चे होती है डेल्टा H इज इक्वल्स टू -92.2 किलो जूल, ठीक है। -92.2 किलो जूल होती है कब? जब इसका 1 मोल हो, इसके 3 मोल हो, इसके 2 मोल बनेंगे तब, ठीक है। मतलब कि फुल जितना मैं लिखा है उतना हो अमाउंट। अगर मैं इनकी अमाउंट कम करता हूं, मान लो अभी यहाँ पे N2 है 28 ग्राम, मान लो मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको 14 ग्राम कर देता हूँ, और इसको 3 to the 6, ये 6 ग्राम है, इसको हम 3 ग्राम कर देते हैं, और ये ऑटोमेटिकली कम बनेगी। इसकी फॉर्मेशन रह जाएगी सिर्फ 17 ग्राम, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगी, राइट। So it means factors on which enthalpy of reaction depends. First is amount, right? Second, allotropic modification. मैं ये क्लियर कर रहा हूँ सारा, आप लोग ये नोट कर लो जल्दी से। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो, फैक्टर्स लिख लो। फैक्टर में फर्स्ट लिख लो अमाउंट। फैक्टर में फर्स्ट आपने लिख लिया अमाउंट, सेकंड लिखो पहला फैक्टर है बच्चे अमाउंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेकंड फैक्टर है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या देखो, कार्बन से कार्बन से CO2 बनी, एनर्जी रिलीज हुई X, कार्बन से ही O2 बनी, और हाँ कार्बन कार्बन ही O2 के साथ रिएक्ट किया, अगेन CO2, अगेन गैस गैस, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई थी X, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई Y। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ होगा? एनीवन? जानिए आप बच्चे डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करके देखो। हाँ जी, मनन एंड जस्टिन, ऐसा क्यों हुआ होगा? X और Y अलग अलग एंथैल्पीज कैसे रिलीज हो सकती हैं? बोलो, हाउ इट कैन हैपन, हाउ एलोट्रोप बन गए। एलोट्रोप बने नहीं है, नहीं। कार्बन का CO2 का कोई एलोट्रोप नहीं है, एलोट्रोप इस तरफ है। एलोट्रोप जो हमारा एलोट्रोप है वो बच्चे इस तरफ है। ये मैं मान के चल रहा हूँ ये ग्रेफाइट है, दिस इज ग्रेफाइट, ठीक है, एंड दिस इज डायमंड, ठीक है। तो जब एलोट्रोप अलग अलग होंगे तो एंथैल्पी अलग अलग रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एलोट्रोप पे डिपेंड करती है एंथैल्पी रिएक्शन। थर्ड पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज फेस।
ठीक है। फेस का मतलब देखो क्या है, H2 गैस, O2 गैस गिव H2O, 2H2O, ठीक है। लिक्विड H2 गैस प्लस O2 गैस। मैं ना तुम्हारे कंसेप्ट बना रहा हूँ और कल हम करेंगे क्वेश्चंस। ये एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस खुद कर सकते हो, फिर मेरे से प्रॉब्लम ले लेना। H2 गैस, मेरे को पता ना, तुम लोगों ने टेस्ट बिना पढ़े दिया था, कुछ नहीं किया, किसी ने प्रॉब्लम नहीं पूछी, कुछ नहीं, ऐसी टेस्ट दे। वेरी इंटेलिजेंट। ये बनी गैस। अब आपको ये बताना है, इधर एनर्जी जो रिलीज हुई दैट इज एक्स, इधर रिलीज हुई वाई। एनर्जी किधर ज्यादा रिलीज होगी? एनर्जी ज्यादा रिलीज किधर होगी? एनीवन? बोलो जी, एनर्जी ज्यादा रिलीज किधर होगी? सर वाई पे। वाई में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। चेक करते हैं, वाई पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ओके। कैसे, है ना? देखो मेरी बात ध्यान से समझना। आप लोग ये चीज मानते हो कि अगर H2O लिक्विड है मेरे पास, लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी हम देंगे, ठीक है। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, है ना? अब देखो यहाँ पे बन रहा है लिक्विड, लिक्विड बन गया। लिक्विड के बाद अगर मैं इसको गैस में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? अब मैं मान के चलता हूँ, अगर यहाँ पे, वैसे यहाँ पे एक में एनर्जी रिलीज होती है 293 के आसपास, ऐसे कुछ, लेकिन मैं एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। यहाँ मान लो एनर्जी रिलीज हो रही 300, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी बचे जो रिलीज होने वाली है वो होगी 260, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। सही है? बात समझ आई? तो इसका मतलब फेस अगर चेंज हो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज होएगी। क्लियर? चलें आगे? यस सर। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, जस्टिन एंड मनन आ गए समझ बच्चे? यस सर। हाँ, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की ना डेफिनेशन समझनी है आपको। वो कहता कि जब भी कभी एलिमेंटल स्टेट से कुछ भी बनता है, ठीक है, किसी को भी बनाते हैं जब हम एलिमेंटल स्टेट से, एलिमेंटल एलिमेंट्स लेके, ठीक है, वहां पे जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, बहुत 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 ध्यान से। इस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जितना मेरे को याद है, आप बुक्स में देख सकते हो, दिस इज -393.5 किलोजूल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक मोल है तो पर मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसमें है -393। अब इस केस में ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी सेम ही होती है, देखते हैं कैसे। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? आपने देखा सब कुछ हुआ है, अब इंप्लीमेंट करो इसको, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी, प्रोडक्ट्स में हमारे पास CO2, इसकी हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी हुई है, मैं पुट कर देता हूँ। कितनी दी है? -393। -393
93.5 इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब यहां पे देखो, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है और या O2 है, वो हमें पेपर में नहीं गिवन होगी। क्यों? किसी को पता क्यों? जो भी एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, ठीक है, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है 0, क्योंकि उन्हें बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोई भी हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोई भी हो, एलिमेंटल स्टेट में हो, एलिमेंटल स्टेट का मतलब पता है? ठीक है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की देख सकते हो, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल इक्वल है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। ठीक है बच्चे, अब मैं एक केस करवा रहा हूँ जिसमें ऐसा नहीं होता, इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया तो मेरे को बोल देना, ठीक है? चले आगे बच्चे? यस सर। ओके, हाँ जी मनन जस्टिन, डन? यस सर। यस तो सर, साथ साथ में रिजल्ट तो नहीं निकाल रहा? ट्राई कर रहा हूँ। बस ठीक है, साथ साथ लगे रहो, क्लास के बाद कर लेना, अभी खुलना कुछ, अभी साइट खुलनी नहीं। जिनने खोलनी थी उन्होंने खोल ली। ठीक है, अब आगे देखो, हमारे पास एक रिएक्शन है ये, इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है ना, ये मेरे को वैसे ही याद है, पेपर में गिवन होती है। ठीक है, ऐसी नहीं लिखी जा रहा मैं, -92.2। ठीक है, आपको निकालनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, कैलकुलेट। एक बार ना दोबारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन सुन लो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है जब किसी का एक मोल बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंटल एलिमेंट्स। ठीक है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डू इट। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और टॉप लेवल पे जाएंगे जब क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कंसेप्ट यही यूज होगा, मैं आपको याद भी कराऊंगी, हमने ऐसे किया था। देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, कोई बात नहीं, आपको भी आदत पड़ जाएगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो हमारे पास ये तो गिवन ही है, राइट? दिस इज गिवन -92.2 इक्वल्स टू, बच्चे यहाँ पे ना देखो 2 लगा हुआ है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है पर मोल में, तो यहाँ लिखोगे आप 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और यहाँ पे गलती होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। अब मैं सीधा लिख दूंगा, देखो ये एलिमेंटल स्टेट में, नेचुरल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट मतलब जो उसकी नेचुरल स्टेट होती है, N2 की नेचुरल स्टेट गैस है, H2 की नेचुरल स्टेट गैस है, तो यहाँ आ जाएगा -0, तो हमारे पास आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू -46.1। आपने बच्चे डबल कर दिया था, हाफ करना था, बस इतना ही फर्क था, किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज इन पर मोल। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। यस सर। यस बच्चे, ये लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, दोबारा लिंक भेजता हूँ। ठीक है।